वेलकम बैक टू नैना सिंह मोटिवेशन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये वीडियो का टॉपिक है कर्म। चूँकि मेरे एक सब्सक्राइबर है, उनकी भी रिक्वेस्ट थी कि मैम आप कर्म पे एक वीडियो बनाइए, तो हेयर इट इज़। एंड आप सब के लिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, महाभारत की बुक के बारे में एक बात लिखी गई है कि what is found in this epic may be found elsewhere, but what is not found in this epic may not be found anywhere else। जिसका मतलब है कि जो चीज़ें महाभारत की बुक में पाई जाती हैं, हो सकता है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी बुक में, किसी के मुंह से भी सुनी जा सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें इस बुक में नहीं है वो दुनिया के किसी भी कोने में नहीं पाई जा सकती। अब चूंकि मैं महाभारत की बुक के बारे में कहा गया है, तो श्रीमद् भगवद गीता भी महाभारत का ही एक अध्याय है, जिसमें भगवान ने अर्जुन को मनुष्य जीवन का उद्धार करने के लिए, मनुष्य जीवन की मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे मार्ग बताए हैं जहाँ पर मनुष्य उन मार्गों पर चलकर अपने आप को, अपने जीव को परमात्मा से मेल करवा सकता है। डैट मीन्स मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जितने भी उपाय भगवान ने बताए हैं, उन उपायों में से एक है कर्म। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोगों को ये समझना चाहिए कि वो किस तरह के कर्म करे और किस तरह के कर्म ना। अपने हर एक क्षण में मनुष्य कर्म करने के लिए बाध्य होता है। हर मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है और कर्म का फल कभी नष्ट नहीं हो सकता। ये एक सिक्के का दो पहलू जैसा है। आपको ना चाहते हुए भी कर्म करना ही पड़ेगा और आप जो भी कर्म करोगे उसका जो फल है वो नष्ट नहीं हो सकता है, वो आपको मिलना ही मिलना है। ठीक है, वो प्रारब्ध में लिख जाता है कि आपने कैसा कर्म किया, क्यों किया, उसके हिसाब से आपका पुण्य ज़्यादा है या पाप ज़्यादा है, वो आपके प्रारब्ध में लिख दिया जाता है। अब देखिए कर्म है क्या। बहुत लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। तो कर्म हर वो एक चीज़ है जो आप करते हो। आप सोते हो तो भी कर्म है, जगते हो तो भी कर्म है, बोलते हो तो भी कर्म है। अब जब भगवान ने ये बात अर्जुन को बताई तो अर्जुन के मन में थोड़ी सी शंका पैदा हुई कर्म को लेकर। तो अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न किया कि तो फिर मनुष्य कर्म ही क्यों करे, जब वो कर्म करता है और कर्म के बंधनों से बंध जाता है, क्योंकि कर्म करना ही करना है और कर्म मनुष्य को अपने बंधन में बांध लेता है। तो मनुष्य क्यों कर्म करे, फिर वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर न चला जाए, वो कुछ ना करे। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो सन्यासी होते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं, वो भी कर्म से मुक्त नहीं है, क्योंकि पेट ऐसी चीज़ है जो मनुष्य को कर्म से मुक्त करती ही नहीं है। मनुष्य अगर जाकर साधु बन जाए तो उसे भिक्षा तो मांगनी है, खाना तो खाना है, पकाना है खाने को, वो सब कर्म है। और दूसरी चीज़, जब वो तपस्या करता है, ईश्वर का ध्यान लगाता है, तो वो भी कर्म है। तो किसी भी स्थिति में, किसी भी वातावरण में मनुष्य कर्म से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो मृत्यु लोक है ये कर्म प्रधान है। यहाँ पर हर मनुष्य जो जन्म लेता है उसे कर्म करना ही करना है। अब ये मनुष्य की बुद्धि पर डिपेंड करता है, उसकी विवेकशीलता पर डिपेंड करता है, उसकी समझ पे डिपेंड करता है कि वो जो कर्म कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है। क्योंकि कर्म करना है ये नियम प्रकृति ने बनाया है, लेकिन अच्छे करने हैं कर्म कि बुरे करने हैं, ये काम भगवान ने, प्रकृति ने, आप जो भी कहिए, वो मनुष्य की बुद्धि पर छोड़ दिया है। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेकशील बनाया है, तभी ना पाप और पुण्य काउंट होता है। अगर हर चीज़ ईश्वर करने लग जाए तो फिर ईश्वर नहीं चाहेगा कि हाँ ये इसको मोक्ष मिल जाए। फिर ईश्वर अगर अपनी ही मर्जी से खेल रहा है तो मनुष्य की गलती ही कहाँ पर है ना, जिससे उसे पाप का भागी बनाया जाए। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है कि जो चीज़ें करते हैं सब भगवान करते हैं, ऐसा नहीं। अगर मैं आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊं तो अर्जुन ने जब उनसे पूछा कि जैसे हर जीव का पाप और पुण्य काउंट होता है, तो जानवरों में भी जीव तो जानवर भी हैं, बस उनका शरीर अलग है उनके कर्मों की वजह से। तो
तो उनका भी पाप पुण्य काउंट होता है क्या? तो भगवान ने कहा कि नहीं, जानवरों का पाप और पुण्य काउंट नहीं होता। अगर सांप किसी को डस ले, इसका मतलब ये नहीं कि सांप ने पाप किया है, उसकी वजह से किसी की मृत्यु हो गई है। सांप का किसी को काटना या शेर को किसी का मारना, जानवरों को किसी का अटैक करना पाप नहीं होता, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, वो उनका आचरण है, उनको प्रकृति ने वैसा ही बनाया है। लेकिन मनुष्य का काउंट होता है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति ने वैसा नहीं बनाया है। मनुष्य को ईश्वर ने विवेकशील बनाया है, सही और गलत को समझने की क्षमता दी है, लेकिन मनुष्य अपने आप को भगवान समझ बैठा है। तो वो उस अहंकार में कर्म सही करना है, गलत करना है, ठीक है, पाप पुण्य झूठ सच, इन सब के बीच के डिफरेंस को मिटा चुका है। बहरहाल अगर हम वीडियो में वापस आए और बात करें कर्म की, तो ये आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कर्म क्या है। अब कौन सा कर्म करें और कौन सा ना करें, कौन सा हम कैसे जाने कि कौन सा कर्म हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं सही है। तो देखिए, कर्म के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है धर्म का। भगवत गीता में हर मनुष्य का अपना एक धर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए 4 मनुष्य हैं, 4 लोग खड़े हैं, उन चारों का अपना अलग अलग धर्म है, व्यक्तिगत है। धर्म एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्तिगत है, वो आप फोर्सफुली किसी को थोप नहीं सकते कि नहीं बेटा मेरे लिए ये सही है तो तुम्हारे लिए भी सही है, ऐसा नहीं कर सकते आप। हर मनुष्य का अपना व्यक्तिगत धर्म है। अब धर्म किसे कहते हैं? धर्म वो है जो आपके अंतर आत्मा आपको करने के लिए कहती है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। जैसे आपने किसी कुत्ते को ठंड में देखा ठिठुरते हुए, आपने देखा, उस समय आपकी अंतरात्मा आपको क्या कह रही है? अरे यार छोड़, चलो यहाँ से, चलो निकले, उस पर ध्यान मत दो, ये कह रही है। या फिर ये कह रही है कि यार उसको उड़ा देते हैं, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं, कहीं नहीं तो कुछ नहीं तो उसको उठा के एक साइड में रख देते हैं, ये कह रही है ना। तो इन दो तरह की कुछ भी कह सकती है आपको। उस समय जो आपके अंतरात्मा से आवाज उठे वही आपका धर्म है, और उस आवाज को सुनकर जो आप करते हैं वही आपका कर्म है। कौन सा कर्म है? सही कर्म है। आपकी अंतरात्मा जब आपको कुछ कहे और आप उस चीज को करो तो वो कर्म आपके लिए सही होता है, और उस कर्म का जो फल होता है वो कभी गलत नहीं हो सकता। अगर आप ये करते हैं तो आप 101% श्योर हो सकते हैं कि आपने जो कर्म किया अपनी जिंदगी में वो कभी गलत नहीं है। आपके कर्मों का फल आपको गलत नहीं मिलेगा। ये आप लिख कर किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन होता क्या है इसका उल्टा, मनुष्य अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता, वो बस अपने मन की सुनता है। जैसे एक कहावत है ना कि जैसा मेरा मन करता है मैं करता हूँ। तो भैया आप अपने मन के गुलाम हो, मन को अपना गुलाम बनाइए। दूसरी चीज़, मैं वीडियो को बहुत लंबी नहीं करूँगी, मैं बहुत सिंपल स्टेप में आपको बता रही हूँ कि आपको यहाँ पर धर्म को बेस बनाकर अपना कर्म करना पड़ेगा। अपनी अंतरात्मा की बात सुनकर आपको अपना कर्म करना पड़ेगा, तो आप समझ जाएंगे कि आपने जो कर्म किया है वो पूरी तरह से सही है। अदरवाइज आप फिर बेटा पाप करते चले जा रहे हो, उसका कोई उपाय नहीं है। मन के कहने में मत आइए। एक है ना, मन के बहकावे में माता, मन राह भुलाए राह भटकाए, ठीक है। तो ये काम मत करिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए और फिर चलिए। तो आपका धर्म भी आपकी रक्षा करेगा और आपका कर्म भी आपके साथ खड़ा रहेगा। कर्म के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गए। उन्होंने श्री भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने बहुत कुछ बताया है, लेकिन अगर मनुष्य के प्रारब्ध में ही है कि उसे कर्म करना है, वो किसी भी विधि से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही ये तय कर सकता है कि वो कर्म करे भी या कौन सा नहीं करे, तो आप कुछ ऐसा मार्ग बताइए जिससे मनुष्य कर्म तो करे लेकिन वो मोक्ष भी पा सके। क्योंकि कर्म करते हुए वो मोक्ष नहीं पा सकता, क्योंकि हर कर्म मनुष्य को बांधता है और उस बंधन का हिसाब करने मनुष्य को फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो ऐसा क्या मार्ग है?
तो भगवान ने उनको सिर्फ एक सिंपल सा उपाय बताया कि मनुष्य अपना हर कर्म करके मुझे सौंप दे। मतलब हर कर्म करने के पीछे उसकी भावना ये होनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो ईश्वर को समर्पित कर रहा हूँ। हे भगवान, ये मुझसे आपने कराया, अब ये आपको समर्पित है। ये भावना होनी चाहिए, ना कि ये जो कुछ भी किया मैंने किया, मैंने खाना बनाया, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैं वहाँ गया। ये जो मैं है इसको आप हटा दीजिए। मैंने कहा ना आपको कि एक थैंक्स गिविंग का जो फीलिंग है वो अपने अंदर लाइए, अपने आचरण में लाइए। थैंक्स गिविंग मतलब जो भी श्रेय है, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो कर्म पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। आप कुछ भी कीजिए लाइफ में, चाहे छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, आप वो चीज़ ईश्वर के श्री चरणों में डाल दीजिए। उनसे मन ही मन में आप कह दीजिए कि हे प्रभु, अब बस आप देख लेना, आपने जैसा मुझसे कराया, जैसा मुझे काबिल बनाया, मैंने वैसा किया, अब आप देख लेना, ये आपको समर्पित है। इससे दो चीज़ें होंगी कि वो कर्म जो आपने करके और श्री चरणों में डाल दिया भगवान के, तो वो कर्म आपका नहीं रहा, तो आपको बांधेगा नहीं, ठीक है। वो हो गया ईश्वर को समर्पित। वो कर्म वहीं खत्म हो जाएगा, ना ही उसका पुण्य आपको मिलेगा और ना ही उसका आपको पाप मिलेगा। वो कर्म वहीं नष्ट हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि आपका जो ये निजी जीवन है, जो आपने कर्म किया है, वो आपको अच्छा ही मिलेगा, क्योंकि ईश्वर को आपने समर्पित कर दिया है। तो ये विश्वास रखिए कि आपने जो किया है उसका परिणाम अच्छा होगा, ठीक है। बाकी वो इन फ्यूचर आपको आफ्टर लाइफ उसका फल आपको मिलना नहीं है, तो आप उस कर्म से मुक्त हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि कर्म क्या है, आप कैसे अपने कर्म के साथ आचरण कर सकते हैं, कैसे विवेकशील बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि आपको क्या सही करना है, क्या गलत करना है। अपने धर्म को बेस बनाकर आप कर्म करिए, ये भी मैंने आपको बताया। और कर्म से मुक्ति पाने का आपको रास्ता भी बताया है। मेरा ये वीडियो पूरा गीता के ज्ञान पर ही आधारित था, क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज कि गीता के ज्ञान के परे और कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता ही एक बेस है लाइफ का, इससे हटकर कुछ नहीं है। और जो लोग ये मानते हैं कि गीता बस ऐसा ही स्पिरिचुअल बुक है, इससे ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, तो मैं उनको बस इतना ही कहूँगी, प्लीज़ जाकर गीता को पढ़िए और गीता को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि वही असली गंगा है, वही आपको पवित्र कर सकती है, आपकी आत्मा को पवित्र कर सकती है, और वही आपको उद्धार दिला सकती है। इसके अलावा इस कलयुग में और कुछ नहीं रखा है। आई नो कि वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा शायद लेंदी हो गई है, लेकिन क्या करूं, टॉपिक ही ऐसा है कर्म, जिस पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो भी नहीं बनाया जा सकता ना। मैं जल्दी जल्दी बहुत शॉर्ट में आपको बता दूं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मिस कर दूंगी, तो ये आप भी समझ सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके वीडियो को पूरी देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी इसको भी बताइएगा कमेंट करके, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।